बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो प्रोफेसर यूनिस को बांग्लादेश से बाहर जाने से रोकना चाह रही है, ये खबर आ रही है। और जो प्रोफेसर यूनिस है, मोहम्मद यूनिस इनका नाम है, और ये काफ़ी फेमस है, नोबेल पीस प्राइज़ इनको मिला हुआ है। और इन्होंने जिस प्रकार से बांग्लादेश में काम किया था, जिनको माइक्रो फाइनेंसिंग और माइक्रो बैंकिंग का रेवोल्यूशन इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन अब ये शेख हसीना के साथ इनके संबंध खराब हो रखे, तो शेख हसीना की सरकार के ऊपर आरोप है कि शेख हसीना इनको जेल में भेजना चाह रही है। तो उसी को लेकर आज शेख हसीना गवर्नमेंट के ऊपर ये खबर आई है कि शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है वो प्रोफेसर यूनिस को देश से बाहर भेजने से रोकना चाह रही है। डिपार्टमेंट ऑफ इंस्पेक्शन एंड फैक्ट्रीज डाइफ, इसने आज पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में, और इसने चैलेंज किया ऑर्डर को, जो लेबर आर्बिट्रेटेड ट्रिब्यूनल ऑर्डर का आया था 28 जनवरी का वर्डिक्ट को ये चैलेंज कर रहा है पिटीशन में। और 28 जनवरी का जो वर्डिक्ट आया था उसमें मोहम्मद यूनिस के ऊपर जो केस था उसको स्टे कर दिया गया था 3 महीनों के लिए, यानी कि वो मार्च तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी है। तो उसी को चैलेंज आज किया गया है हाई कोर्ट में। और पिटीशन में ये कहा गया है कि जो एपिलेट कोर्ट ने फैसला सुनाया था 28 जनवरी के दिन, वो फैसला ठीक नहीं है, क्योंकि वो फैसला कोर्ट ने जो लिया है वो अपनी पावर से बाहर जाके कोर्ट ने फैसला दिया है। तो एपिलेट कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो मोहम्मद यूनिस का जो उनके ऊपर जो कार्रवाई है उसको स्टे लगा सके। तो इसी को लेकर डाइफ के जो इंस्पेक्टर है, जो इस मामले के वो पिटीशनर बने हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो मोहम्मद यूनिस है उनको उनको अगर वो बांग्लादेश से अगर बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो उनको रोका जाए। ये उन्होंने पिटीशन में बात कही है। तो मोहम्मद यूनिस के बारे में अगर कहा जाए तो मोहम्मद यूनिस के ऊपर केस चल रहा है, और केस ये है कि उन्होंने जो उनकी कंपनी है, उस कंपनी ने जो उन कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ धोखाधड़ी की है, एम्प्लॉइज़ का जो पैसा है उसको गबन किया है। तो इसी को लेकर मोहम्मद यूनिस के ऊपर 1 जनवरी के दिन लेबर कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी उनको 6 महीने की। हालांकि उसको उस मामले में उनको बेल भी मिल गई थी, लेकिन वो केस उनके ऊपर अभी चलता जा रहा है। तो केस अभी एपिलेट कोर्ट में गया था, एपिलेट कोर्ट में उनको स्टे मिल गया था उनकी जो जेल टर्म्स में, यानी कि उनको सज़ा को स्टे लगा दिया गया था। तो उसके ऊपर मार्च तक वो स्टे चलेगा। उसके बाद उनके ऊपर दोबारा से जो कानूनी मामला है वो आगे बढ़ता रहेगा। तो लॉ मिनिस्टर जो बांग्लादेश के अनीसुर हक, उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि हमारी जो सरकार है वो मोहम्मद यूनिस को गिरफ्तार नहीं कराना चाह रही है। हम अननेसेसरी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे, हम उनको अननेसेसरी परेशान नहीं करना चाह रहे। इस समय म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट का असर बांग्लादेश में भी पहुंच गया है। तो म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट, ये सिविल वार की स्थिति बनी हुई है म्यांमार में। और अगर बांग्लादेश की जो बॉर्डर के सामने बात की जाए तो बांग्लादेश की बॉर्डर के सामने एक अराकन स्टेट पड़ता है म्यांमार का, वहाँ पर इस समय काफ़ी हलचल हो रही है। अराकन आर्मी, जो यहाँ की एक मिलिटेंट ग्रुप है, उसने म्यांमार आर्मी के खिलाफ काफ़ी सफलता हासिल कर दी है। अब जो बांग्लादेश की बॉर्डर है उसमें म्यांमार वाले साइड में सभी जगह में अराकन आर्मी का कब्जा हो गया है। तो इसी को लेकर आज खबर आई है कि 58 म्यांमार के जो बॉर्डर गार्ड थे वो अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश की बॉर्डर के अंदर आ गए थे। उनमें से 15 लोगों को गोली लगी हुई है, 58 में से। और उनको जब वो बांग्लादेश के अंदर पहुंच गए थे तो बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड बीजीबी है, उसने उनको पकड़ लिया और उनको उनको अभी कस्टडी में ले रखा है। तो ये जो लड़ाई है म्यांमार के अंदर चली है, लेकिन इसका असर बांग्लादेश में भी हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के जो बॉर्डर के सामने गांव है वहाँ पर फायरिंग की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। सेलिंग जब हो रही है म्यांमार की तरफ से तो कुछ सेलिंग वो बांग्लादेश के गाँव के अंदर भी पहुँच रही है। ऊपर से जो हेलीकॉप्टर से म्यांमार की मिलिट्री कार्रवाई कर रही है, तो उसके भी कुछ गोली बांग्लादेश के लोगों में लगी है। 3 लोग अभी तक बांग्लादेश के अंदर घायल हो गए। बांग्लादेश ने इस समय चाइना की मदद मांगी है उसने, और उसने चाइना से अपील की है कि वो यहाँ पर कुछ करे, कॉम्प्रोमाइज़ कराए, ताकि जो लड़ाई है इसे रोका जा सके।